सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अधिकार खत्म करने से जुड़ा संकल्प और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आज लोकसभा के एजेंडे में। जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान वाला बिल भी लोकसभा में, राज्यसभा से पारित हो चुका है संकल्प और विधेयक। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले का देश के सभी वर्गों ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गृह मंत्री के राज्यसभा में भाषण को बताया व्यापक और व्यावहारिक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने से राज्य में समाज के सभी वर्ग होंगे लाभान्वित। राज्यसभा के एजेंडे में आज दो अहम विधेयक। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को विचार और पारित कराने का करेंगे प्रस्ताव। सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक भी उच्च सदन की कार्यसूची में। अयोध्या भूमि विवाद मामले पर आज से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी मामले की सुनवाई। मध्यस्थता के माध्यम से कोई हल निकलने का प्रयास विफल होने के बाद अदालत का फैसला। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज गयाना में। दोनों टीमें होंगी आमने सामने। सीरीज पर पहले ही टीम इंडिया का कब्जा। सबसे पहले बात संसद सत्र की। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 और संकल्प को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को विचार और पारित कराने के लिए पेश करेंगे। इससे पहले कल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किए जाने के लिए प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनि मत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विधेयक में प्रदेश को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है और इस विधेयक के जरिए जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया है जिसकी विधानसभा भी होगी। लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है लेकिन वहां विधानसभा नहीं होगी। राज्यसभा से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 कल पारित कर दिया गया। सभापति महोदय, दीदी माननीय मंत्री जी को सदन के सामने रखता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2018 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार करने के लिए संदर्भित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करने का विचार करती है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसमें हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प स्वीकृत हुआ। वहीं लोकसभा के एजेंडे में जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान वाला विधेयक भी शामिल है। ये विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुका है। इसके कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण मिल सकेगा। और हमारी संवाददाता कृति मिश्रा इस समय ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। कृति, हमने देखा कल राज्यसभा में किस तरह से एक तरह माना जाए कि आज लोकसभा में जो विधेयक है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ, उसके बाद एक तरह से नया जन्म होगा जम्मू कश्मीर का। क्या आज लोकसभा में आसार दिख रहे हैं इसे लेकर? जी हाँ प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा। कल राज्यसभा में इतिहास रचा गया है। जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ है, जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी जिसमें एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख को, जो जिसमें बिना लेजिस्लेचर के जो डिसीजन हुआ है, जो बिल पारित हुआ है, आज वो लोकसभा में आएगा। देखिए, सरकार लगातार कहती आई है कि 370 के चलते
जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो पाया है और सरकार का ये कहना है कि ये किसी भी पॉलिटिकल मोटिव से नहीं है, ये एक पॉलिटिकल बिल को दर्शाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण बिल होगा आज ये लोकसभा में और देखना है कि कई पार्टीज जो यहाँ पर सरकार का सपोर्ट कर चुकी है इस बिल पर, आज कौन कौन से और दल होंगे, किस तरह का दूसरे दलों का रुख होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृति, हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और जम्मू कश्मीर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने कल ऐतिहासिक फैसला लिया। राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अधिकार खत्म करने से जुड़ा संकल्प और विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया। सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के विरोध में 61 वोट के मुकाबले पक्ष में 125 वोट पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने संबंधी प्रस्ताव का सदन में जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए उन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिल पाई है। देश को 2 प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने दिए हैं। अमित शाह ने कहा कि घाटी के गांव आज भी गरीबी में जीने को मजबूर हैं क्योंकि वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इसी अनुच्छेद 370 की वजह से नहीं मिल पाई। साथ ही ये महिला विरोधी, दलित विरोध और आतंकवाद की जड़ यही 370 है। 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र परकोलेट नहीं हुआ। 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार बड़ा फला फूला, बड़ा पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। 370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। मान्यवर, वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370 है। मैं देख रहा हूं अभी सामने, मगर मैं सब चीजों का डिटेल जवाब देना चाहता हूं मान्यवर। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, मगर चूंकि 370 थी वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। वहीं राज्यसभा में बीएसपी, बीजेडी, टीडीपी, आम आदमी पार्टी, वाईएसआरसीपी और एआईएडीएमके ने सरकार के फैसले का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस, टीएमसी समेत कुछ पार्टियों ने विरोध किया। तो वहीं जेडीयू ने सदन से वॉकआउट किया। 47 से ही दुनिया का चर्चा में बने रहा और देश की चर्चा का विषय हमेशा बनता रहा। तो मैं नहीं सोचता कि दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, कितना भी अक्लमंद आदमी हो, उसने कभी, और कश्मीर में कितना भी एक्सपर्ट, कई एक्सपर्ट्स हैं कश्मीर में हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशी मुल्कों में, शायद उनमें से किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इन 4-5 चीजों में से एक नहीं, 4 की 4 चीजें एक ही ऑर्डर में यहां माननीय गृह मंत्री जी पढ़ेंगे। राज्यसभा से कल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अधिकार खत्म करने से जुड़ा संकल्प राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान वाला बिल भी सदन से पारित हो गया है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश करते हुए कहा कि वहां अनुच्छेद 370 के सभी खंड अब लागू नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही उसे मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया है। अब जम्मू कश्मीर का 2 भागों में बंटवारा कर दिया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत
भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही आर्टिकल 35A को भी हटा दिया गया है। राष्ट्रपति ने 35 से हटाने की मंजूरी भी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया। गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने में कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 से बहुत पहले ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था। अनुच्छेद 370 लाने के पीछे विचार ये था कि इसे बाद में हटा लिया जाएगा, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने ऐसा करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। ये जो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन तथा जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 नाम को में पुरस्कृत किया है। संघ सरकार ने भारत के संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर मैं आया हूँ। यह आरक्षण अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग और सीमा के आरक्षण के अलावा ज्यादा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया जाएगा। राष्ट्रपति का आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35A राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था। अनुच्छेद 35A के खत्म होने से राज्य के स्थायी निवासियों की दोहरी नागरिकता भी अब खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण व्यापक और व्यवहारिक था। इस भाषण ने अतीत के स्मारकीय अन्याय को सही ढंग से उजागर किया और जम्मू कश्मीर की बहनों और भाइयों के लिए हमारे नजरिए को पेश किया। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले का राजनीतिक हस्तियों ने स्वागत किया है। बहुत बड़ा निर्णय है। इस निर्णय लेने के पीछे जम्मू कश्मीर की जनता का हित और व्यापक राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य हमारे सरकार के सामने था और उसी उद्देश्य से इस महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के आम इंसान के हित में है, जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा भी सदन में, और जो कोई भी कश्मीर का हित समझता है या आवाम का हित, जनता का हित समझता है, उसका समर्थन करेगा। लोगों की राजनीति की वजह से कश्मीर पिछड़ नहीं सकता और ये सही समय था कि एक मजबूत सरकार जो देश का मत लेकर सत्ता में आई वो इस 370 को हटाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देता हूं, पूरे देश को बधाई देता हूं कि ये ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार ने उठाया। दिस इज अ constitutional aberration which was meant as a temporary measure which has lasted for nearly 70 years, and it is very good that this is done. It opens up new challenges, the full integration of Jammu and Kashmir into India. हम बार बार ये कहते हैं बीजेडी एक रीजनल पार्टी है, लेकिन जब नेशनल इश्यूज होता है, राष्ट्र की सवाल उठता है, राष्ट्र की सुरक्षा की सवाल उठता है, भारतवर्ष की सम्मान की सवाल उठता है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। और केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर को लेकर लिए गए ऐतिहासिक फैसले पर आम लोगों ने भी खुशी जताई है। हमें इस बात की पूरी तरह से खुशी हुई है कि मोदी सरकार ने जो डिसीजन लिया है, उन पुंछ के सभी लोग जो हैं इसकी सपोर्ट करते हैं और मोदी सरकार को मुबारकबाद देते हैं।
क्योंकि ये इतना बड़ा डिसीजन है यूनियन टेरिटरी बनाकर डायरेक्टली अब केंद्र जो है हमारे जम्मू कश्मीर को देखेगा और डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं रहेगी। खुशी का एक एहसास है लोगों में कि भाई ठीक है, इस इलाके की भी तरक्की होगी, इस इलाके का भी विकास होगा। तो पुंछ के लोगों में तो इस बात को लेकर के एक इत्मीनान है, संतोष है, संतुष्टि है। इस फैसले से लद्दाख के लोग खुश है ही है। मैं समझता हूँ ये न सिर्फ लद्दाख के लोगों के हित में है बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के हित में ये फैसला बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उससे हमें बेहद खुशी हुई है। अब हमारे इंडिया के लोग भी कश्मीर में जाके अपना घर दर द्वार सब बसा सकते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो बड़ा फैसला लिया है उसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन बिल भी पेश किया, जो राज्यसभा से पारित हो गया है। इस फैसले और बिलों के कारण जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव होंगे। आपको समझाते हैं कि इन फैसलों और विधेयकों के मायने क्या हैं और इसका असर क्या पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलेगा। आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 हटाने का जो संकल्प है, सिर्फ खंड 1 ही उसका लागू होगा। और अब जम्मू कश्मीर के 2 भाग हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो ये आप समझ पा रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के आखिर मायने क्या हैं। अब आरटीआई और सीएजी जैसे कानून लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जम्मू कश्मीर में अब मान्य होंगे। और दोनों सदनों के आज के एजेंडे की बात करें तो राज्यसभा के एजेंडे में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 शामिल है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को विचार और पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में सीसीपीए को ज्यादा अधिकार दिया गया है। विधेयक में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए गठित करने का प्रावधान है। सीसीपीए उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर जांच भी कर सकती है। बिल में भ्रामक विज्ञापनों के लिए पहली बार मैन्युफैक्चरर या एंडोर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की कैद का प्रावधान है, जबकि दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने और 5 साल तक की कैद की सजा का प्रस्ताव है। बिल के कानून बनने पर उपभोक्ताओं की शिकायतों पर फैसला करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन किया जाएगा और लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। वहीं राज्यसभा के एजेंडे में सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019 भी शामिल है। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सरकार सार्वजनिक परिसरों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे लोगों की बेदखली के लिए सरकार स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा में आज डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2019 भी पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2019 पेश करेंगे। साथ ही वो विधेयक पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा चिटफंड संशोधन विधेयक भी आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पेश करेंगी। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा के मकसद से ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019 कल लोकसभा ने पारित कर दिया। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
निचले सदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019 विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे उभयलिंगी समुदाय समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। 19 जुलाई 2019 को लोकसभा में ट्रांसजेंडर से संबंधित उनके अधिकारों से संबंधित इस बिल को लेकर जो है इस महान सदन में आया और इस बिल के अंदर ट्रांसजेंडर के जो हितों की जो रक्षा की बात कही गई कि किस तरह से प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू रेजिडेंस, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर एंड सर्टिफिकेट जारी करना और ट्रांसजेंडर्स के लिए वेरियस वेलफेयर जो मेयर्स हैं उनको जारी करना और जो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए जो है एक पेनल्टी का प्रावधान करना और उनके हितों की रक्षा के लिए एक नेशनल काउंसिल जो है वो उनके हितों की रक्षा के लिए बनाना, इस प्रकार के जो प्रावधान हैं आने वाले इस बिल के अंदर जो है हमने रखे हैं। लोकसभा में कल सरोगेसी विनियमन विधेयक पारित कर दिया गया। इसमें कारोबारी सरोगेसी पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रावधान है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ जरूरतमंद विवाहित जोड़ों को नैतिक सरोगेसी की अनुमति दी जाएगी। साथ ही सरोगेसी मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड बनाने का प्रस्ताव भी है। प्रावधानों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कड़ी सजा रखी गई है। इस बिल को आप ये एक ह्यूमन इशू भी है, पेरेंट्स के लिए भी, कपल्स के लिए भी, माता पिता के लिए भी, हर दृष्टि से। और जिस प्रकार से देश के अंदर भारत जो है दुर्भाग्य से जो सरोगेसी का हब बन गया था, इस नाते जो हजारों की तादाद में जो फॉरेन कपल्स, और मेरे पास ये एक लिस्ट है जिसको मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन इसमें मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है एक्सप्लॉयटेशन के केसेस, इसके अलावा जो कंप्लेंट्स हैं सरोगेसी क्लिनिक्स की, कोर्ट के केसेस, ये सारे हमने अध्ययन करने के बाद इसके अंदर से जो फैक्टर्स निकले उन फैक्टर्स को कैसे अटेंड कर सकते हैं। और जैसा शुरू में ही मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी इच्छा है और इसी तरह से लॉ कमीशन की भी इच्छा है, भारत सरकार की भी इच्छा है, कैबिनेट की भी इच्छा है, आपकी सबकी भी इच्छा है और देश की भी इच्छा है, समाज की भी इच्छा है, इसलिए ये बिल लाया गया है। नागालैंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13वीं नागालैंड विधानसभा का चौथा सत्र 6 से 8 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। सत्र के पहले दिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव निर्धारित है। इस दौरान विधानसभा में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो अपने भाई झालियो रियो को मैदान में उतार सकते हैं। झालियो अभी मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। सत्र के दौरान RIIN और इनर लाइन परमिट पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज से रोजाना सुनवाई करेगा। मध्यस्थता के माध्यम से कोई हल निकलने का प्रयास विफल होने के बाद अदालत ने मामले की रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायाधीश SA बोबड़े, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति SA नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने 2 अगस्त को 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लिया था। मध्यस्थता समिति के प्रमुख उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश FMI कलीफुल्ला थे। पीठ ने कहा था कि करीब 4 महीने चली मध्यस्थता प्रक्रिया का अंततः कोई परिणाम नहीं निकला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सितंबर 2010 में अपने बहुमत के निर्णय में कहा था कि अयोध्या में विवादास्पद 2.77 एकड़ भूमि तीनों पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच विभक्त कर दिया जाए। उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में 14 अपीलें दायर की गई हैं। बात खेलों की करेंगे। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें आज गयाना में आमने सामने होंगी। मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8 बजे शुरू होगा। अमेरिका के लॉडरहिल में खेले गए पहले दोनों मैच जीतकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 3 एक दिवसीय और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी।
वहीं एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 251 रन से मात दी। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 146 रन पर ढेर हो गई। दोनों पारियों में शतक लगाने वाले स्टीव स्मिथ मैन ऑफ द मैच रहे। संसद के मुख्य गेट सहित चारों ओर तिरंगे के रंग की रोशनी जगमगा रही है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। तो इस तरह से कुछ नज़ारा देखने को मिला शाम के वक्त संसद में, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल इसी के साथ सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज़। नमस्कार।